नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। भारत ने चाइना के ताबूत के ऊपर कील ठोकने का प्रोग्राम फिक्स कर लिया है। साथियों, भारत साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ सैन्य हथियार बेचने जा रहा है। इसको लेकर भारत और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में बहुत सारे समझौते काफ़ी समय समय पहले हो ही चुके थे। साथियों, क्यों ये अमेरिका जैसे देशों को छोड़कर भारत से हथियार खरीद रहे हैं और क्यों ये भारत को एशिया और दुनिया में महाशक्ति बना देगी ये डील, और किस तरीके से चाइना को चुनौती देने का काम करेगी, तो चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों के जो हथियार होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतने महंगे हथियार लंबे समय तक किसी देश से खरीदते रहें। तो इसके चलते उनके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प एशिया में भारत ही है, क्योंकि भारत के जो हथियार होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ही आसानी से इनको एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत लोकेशन वाइज, ज्योग्राफी वाइज इन देशों के बहुत करीब है। ये सबसे पहली बात हुई। इससे क्या होगा कि भारत को भी बहुत बड़े स्तर पर पैसा इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से भारत और इसको ज़्यादा हथियारों को बनाने में लगा सकता है। दूसरा, चाइना की विस्तारवादी नीतियां जो साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक एशियन रीजन में चलती रहती हैं, इसको लेकर ये सारे देश भी चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके चलते भारत जैसा मजबूत देश अगर वो अपने पक्ष में कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मदद फील होगी, क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो उस युद्ध की स्थिति में अगर इनमें से कोई भी देश चाइना के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल देगा तो चाइना को अपनी सेना, बहुत बड़ी सेना का हिस्सा इनकी तरफ भेजना पड़ेगा, जिससे उनकी सेना स्प्लिट हो जाएगी। दूसरी तरफ जो चाइना है वो हमें तो कहता है कि इनको ये हथियार ना बेचें, लेकिन खुद यही देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार बेचता है। तो इस सब के चलते ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगा। चाइना वैसे भी अपनी विस्तारवादी नीतियां साउथ चाइना सी में तो बहुत अग्रेसिवली लागू करता है, तो इन देशों को भी एक अपने सिर पे हाथ रखने जैसा एक भारत जैसा ताकतवर देश मिल जाएगा, जिसकी ऑलरेडी चाइना के साथ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। डोकलाम और तिब्बत जैसे इतने बड़े बड़े मिलिट्री स्टैंड ऑफ के चलते वैसे भी भारत का दमखम पूरी दुनिया ने मान लिया है कि किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल चुनौती में भारत पीछे नहीं हटेगा, वो चाइना से पूरा तरीके से भिड़ेगा। साथियों, वैसे तो भारत इन देशों को काफ़ी सारे हथियार बेच सकता है, लेकिन जो सबसे पहला हथियार भारत इन देशों को बेचने जा रहा है वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल अगर इन साउथ ईस्ट एशिया में फिट कर दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिट की जाएगी, अगर ये डिप्लॉय की जाएगी तो चाइना के खिलाफ ही डिप्लॉय की जाएगी, तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। कि लोकेशन वाइज चाइना की जो महत्वपूर्ण शहर है वो चाइना के पूर्वी हिस्से में है, और ये देश भी चाइना के पूर्वी हिस्से के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़े चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल एरिया चाइना का वहीं पर ही है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत के बीच में एक बहुत लंबा तिब्बत का एरिया भी आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये देशों के खिलाफ चाइना किसी ना किसी आइलैंड को कैप्चर करता ही रहता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ लंबे समय से किस तरीके से चाइना अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। उसने पिछले कुछ समय में अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की है, जिसमें वो सबमरीन्स या फिर बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किए हैं, और दूसरी तरफ अपनी एयरफोर्स को भी काफ़ी मजबूत कर रहा है, जिसमें उसने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तक जोड़े हैं। और उनकी जो सेना है वो भी पहली 3 सेनाओं में सबसे बड़ी सेना आती है। तो इन सब के चलते भारत के साथ अगर किसी भी स्थिति में, या फिर भारत को छोड़कर इन देशों के साथ चाइना का किसी भी स्थिति में युद्ध छिड़ता है, तो भारत को या इन देशों को हमेशा से ये उम्मीद रहेगी कि चाइना को वॉर लड़ने के लिए इन देशों के अलावा कोई दूसरा वॉर फ्रंट खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर चाइना का कोई दूसरा वॉर फ्रंट खोल दिया गया तो चाइना को उस देश से लड़ना ही पड़ेगा। के चलते उसको अपनी आधी से ज़्यादा सेना दूसरी तरफ भेजनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि चाइना कमज़ोर पड़ जाएगा। तो चाइना के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में चाइना के ऊपर जीत हासिल करनी बहुत आसान होगी। वहीं पर जो भारत के साथ वो अगर वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत को इसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो सबके साथ ही पंगा लेता रहा है। तो अब इसके चलते ये होगा कि भारत अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर चल रहा है। अब इसके चलते भारत का कोई डाउट नहीं है कि भारत इनको बड़े स्तर पर अपनी जो हथियार बेचेगा, और इनसे जो पैसा आएगा तो भारत अपने और सारे जो हथियारों को बनाने वाले एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि तेजस, TED BF, ORCA या और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर काम कर सकता है।